एक ऐसा आदमी जिसका जन्म एक आम गिरी हुई जाति में हुआ, लेकिन उसने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने सिर्फ तीर तलवारों से नहीं, बल्कि अपनी सोच, रणनीति और हिम्मत से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। ये कहानी है चंगेज खान की, जिसका असली नाम था तेमुजिन। 1162 में मंगोलिया के एक दूर दराज घास के मैदान में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया तेमुजिन। उसका जन्म बोरजिगिन नामक छोटे से योद्धा कबीले में हुआ। उसके पिता यसुगेई एक कबीलाई नेता थे और माँ होलून एक बहादुर और त्यागमयी महिला थी। उसका जन्म ऐसे समय में हुआ जब मंगोलिया में हर कबीला दूसरे से लड़ता था। ये केवल जमीन का नहीं, बल्कि अस्तित्व और सम्मान का संघर्ष था। जब तेमुजिन केवल 9 वर्ष का था, तब उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद उसके ही कबीले ने उसकी माँ और भाई बहनों को अकेला छोड़ दिया। वे जंगलों में भूखे प्यासे जीने लगे, मछलियाँ पकड़ते, जड़ी बूटियाँ खाते और ठंडी रातों में कांपते। एक दिन तेमुजिन ने अपने बड़े भाई बेख्तर को मार दिया, क्योंकि वो परिवार से भोजन छिपा रहा था। यही था उसका पहला बड़ा फैसला, और शायद सबसे कठिन भी। कुछ सालों बाद तेमुजिन को एक दुश्मन कबीला पकड़ लेता है और उसे गुलाम बना लेते हैं। उसकी गर्दन में लकड़ी का घेरा डाल दिया जाता है, पर वह हार नहीं मानता। एक रात एक वफादार नौकर की मदद से वह भाग निकलता है। आजादी पाने के बाद वो पुराने मित्रों को ढूंढता है, जैसे जमुका, जो उसका बचपन का दोस्त था। दोनों ने मिलकर एक छोटी सेना बनाई, लेकिन दोस्ती टूट गई और जमुका ने तेमुजिन पर हमला कर दिया। वो हार गया, लेकिन फिर खड़ा हुआ, इस बार और मजबूत होकर। 1206 में तेमुजिन ने सभी कबीलों को या तो जीत लिया या अपने साथ मिला लिया। सभी ने मिलकर उसे चेंगिस खान, यानी सभी लोगों का शासक, घोषित किया। यहाँ से शुरू हुई दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की कहानी। गेंगिस खान ने सबसे पहले चीन की ओर रुख किया। उसने शी, शिया और जिन वंश को हराया। उसकी सेना दुनिया की सबसे तेज, अनुशासित और योजनाबद्ध सेना मानी जाती है। फिर उसने ख्वारज़म साम्राज्य, आज का ईरान, उज़्बेकिस्तान आदि पर हमला किया, क्योंकि वहां उसके व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी। गेंगिस खान ने बदला लिया और पूरे साम्राज्य को खाक कर दिया। उसने समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे शहरों को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है, निशापुर में 1 लाख लोगों की हत्या सिर्फ एक बदले के लिए की गई थी। जहां उसकी सेना पहुंचती, वहां सन्नाटा छा जाता, शहर वीरान हो जाते। फिर भी वो विद्या और विज्ञान का समर्थक था। इंजीनियरों, डॉक्टरों और विद्वानों को बचा लिया जाता था, ताकि उनसे साम्राज्य को मजबूत किया जा सके। गेंगिस खान ने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि एक व्यवस्थित शासन प्रणाली भी बनाए। यासा नामक कानून बनाया, जिसमें हर अपराध की सजा तय थी। धार्मिक स्वतंत्रता दी, हर धर्म के लोग पूजा कर सकते थे। व्यापार और मार्गों को सुरक्षित बनाया, सिल्क रोड को फिर से जीवित किया। तेज संदेश प्रणाली बनाई, याम नामक डाक व्यवस्था। 1227 में जब गेंगिस खान शी शिया पर अंतिम युद्ध कर रहा था, तभी उसकी मृत्यु हो गई। कई कहानियां हैं, कुछ कहते हैं वो घोड़े से गिर गया, कुछ कहते हैं दुश्मन राजकुमारी ने धोखे से मार डाला, और कुछ कहते हैं उसकी मृत्यु गुप्त रखी गई। उसकी कब्र आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि जो भी उसके अंतिम संस्कार में गया, सबको मार दिया गया ताकि कोई उसकी कब्र न ढूंढ सके। गेंगिस खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे ओगेदेई और पोते कुबलाई खान ने साम्राज्य को और बढ़ाया। एक समय ऐसा आया जब दुनिया की 1/4 आबादी उसके साम्राज्य में रहती थी। आज भी कई वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के डीएनए में गेंगिस खान की निशानियां मौजूद है। गेंगिस खान एक ऐसा नाम था जिससे दुनिया कांपती थी। एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसने दुनिया को झुका दिया। एक योद्धा, एक शासक और एक सोच जिसने इतिहास बदल दिया।